हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज का जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो टेट हो या एसएससी या फिर रेलवे या बैंकिंग हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम देते, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, झारखंड पुलिस का हो। तो इन सारे एग्जाम्स में देखा जाता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें और देखिए कि क्या आप 80% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा और आप सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से सीखिए ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो छूटे नहीं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन चूंकि थोड़ा आसान लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी आप लोगों में से कई लोग गलती कर बैठे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 पे पावर 50 का आधा का मान क्या होगा। ये आपके ऑप्शन है ए पे पावर 2 पावर 25, 25 पे 2, 2 पे 49, 2 पे 30। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इसका आप क्या उत्तर मारेंगे, जरा आप अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि क्या आप 80% में से आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हमको आधा करना होगा, ये पूरा क्या करना होगा, आधा। तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर कहीं गलती ना हो। आधा करना है तो इसका मतलब है जब हम पावर वाला क्वेश्चन बना रहे हैं यानी घातांक वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें हम घातांक वाला नियम ही लगाएंगे। ये नहीं कि भाग वाला अब आधा कर दे कि 50/2 सीधे 25 मार दीजिएगा और आप उत्तर मार देना ए नंबर। अगर आप में से कोई ये किए हैं तो वो बिल्कुल गलत किए हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। अब देखिए हम लोग घातांक में पढ़े हुए हैं कि जब ऊपर में जो मान दिया है 2, नीचे भी क्या दिया है 2, और दोनों का पावर दिया हुआ है और दोनों को बटा में लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा जो आधार दोनों का है 2 तो उसको हम लिख लेंगे, और ऊपर जितना भी पावर दिया है उसमें नीचे वाला पावर को हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा 2 पे पावर 49। तो आपका उत्तर क्या है, सी नंबर, 2 पावर 49। अगर आप में से 2 पे पावर 25 किसी का उत्तर आया है तो आप समझ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी आगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आने बाकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, टेट का हो, या आप किसी पुलिस का एग्जाम दिए हो, ग्रुप डी का एग्जाम दिए हो। ये वाला क्वेश्चन आप कई बार देखे हो, आज भी ये क्वेश्चन आता है और आप में से कई लोग इसका उत्तर शायद जानते भी होंगे और कई लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, भाई किसमें करना क्या है। क्वेश्चन कहता है किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी। सवाल को बनाने से पहले मेरा एक बात को आप ध्यान सुनिए कि जब मान लीजिए आप लोग 15 व्यक्ति किसी पार्टी में हो और अगर मान लीजिए हाथ मिलाने की प्रक्रिया हो एक दूसरे से, आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आप जब हाथ मिलाइएगा तो कितने लोग से हाथ मिलाइएगा। 15 में से मात्र 14, क्योंकि आप खुद से थोड़ा मिला लीजिएगा जी, ऐसे लो मिला लिया हाथ, ऐसे थोड़ी ना होगा, क्योंकि आप मिलाएंगे बाकी 14 से, आप खुद से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कुल संख्या जब निकालेंगे हम तो वो हो जाएगा 15, जो पहले संख्या दी हुई है क्या करना है, उससे 1 कम करना है, उसको 2 से भाग कर देना है, बस इतने करना है। क्या किए, कुल संख्या जितनी दी गई है उससे 1 घटा करके गुना कर दिए और नीचे किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, हो गया। 2 से काटोगे 7, 15 सते 105, पहाड़ा आपको आता ही है। तो अगर यदि ये सवाल आपको तंग करता है अब तक, तो आप इसमें से बढ़िया से समझ लीजिए। अगला एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको भी बना के देख लीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले आप एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आप इसको बना के देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम आपको टाइम देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए अब वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, अब आइए हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। कहता है एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो आप क्या कर रहे थे, देखिए जितनी संख्या थी उसको पहले लिखते थे, उससे 1 कम करके हम उससे गुना करते थे और नीचे 2 से भाग करते थे। यहाँ पे 10, तो 19 गुने 10 190, आपका उत्तर हो गया बी नंबर। बस बहुत ही आसान है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसा बदल दें कि हाथ ना मिला करके उपहार देने की बात आई, ठीक है दोस्तों, उपहार देने की बात आए, तो उसमें आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो कई बार आप एग्जाम में क्या करते हैं कि आप ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन तो पढ़े हुए होते हैं और आपके एग्जाम में आता है उपहार देने वाला, गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन, तो वहां पर आप सेम प्रोसेस जाते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है।
तो देखिए उसमें क्या करना होगा, क्यों गलती होता है वो दिखाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने, जो कि क्वेश्चन अब तक कई बार ये पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी वगैरह में और एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए, तो दिए गए कुल उपहारों की संख्या क्या होगी। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और अगर आप उपहार देना, पहले मान लीजिए आप गए और सबको उपहार देना शुरू किए, 10 गो व्यक्ति है, तो आप क्या गो को उपहार दिए, 9 गो को। एक राउंड में कितना उपहार पड़ा, 9 ठो, क्योंकि वो सब नहीं दे रहा है, वो सब खड़ा है उपहार आपसे लेने के लिए, लेकिन हाथ मिलाने के टाइम में आप भी हाथ मिला रहे थे, उधर से भी हाथ मिला रहे थे, तो कितना हो रहा था, 2, इसलिए हम उसको 2 से भाग कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, जब इसका आंसर निकालना होगा तो जितना भी संख्या दिया हुआ है बस उससे 1 कम करके खाली गुना कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जितना संख्या दिया हुआ व्यक्ति का उससे 1 कम करना है, गुना कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा 90। कहीं कुछ नहीं करना है, इसमें बटे 2 नहीं करना है। क्यों नहीं करना, आप समझ में आ गया आपको, क्योंकि आप जब उपहार दे रहे होते हैं तो सामने से उपहार देता नहीं है, वो सिर्फ लेता है। लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं तो आप सामने से हाथ मिला रहते होते हैं और उधर से भी एक लोग हाथ मिलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आज के अगले टाइप के क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन भी आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे। दोस्तों जब भी कोई डिफेंस या पुलिस या रेलवे की एग्जाम की बारी आती है, आजकल तो एसएससीओ वाला ही सब क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वहां पर टाइम किल कर देते हैं। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए बहुत नहीं, बस 2 स्टेप काम करना होगा, क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले इसमें खाली आप ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम किस तरह से समझेंगे। देखिए कहता है 40 मीटर ऊंचे खंबे पर एक तिलचट्टा, समझते हैं कॉकरोच, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोकरोच, एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। देखो हम लोग भी बचपन में ये वाला खेल करते हुए कि एगो लोहा का पाइप है, उसको पकड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चढ़ तो रहे हैं फिर फिसल जा रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं फिर फिसल जा रहे हैं, तो वही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है, देखिए एक दिन में, जिसको समझने का प्रयास कीजिएगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा आपको समझा रहे हैं ताकि आप अगला क्वेश्चन बहुत स्पीड से बना सकें। एक दिन में कितना, देखिए पहले चढ़ता है 10 मीटर लेकिन फिसल जाता है, अगर फिसल गया मैंने कितना, 4 मीटर माइनस हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक दिन में वो 6 मीटर ही चढ़ता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अब इस क्वेश्चन को बनाने का यहाँ पर 2 उपाय है कि हम शुरू से पहले भाग करके हम इसको फिर अंतिम में बचा हुआ को टपा दें, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा टाइम किल होगा, तो आप इस तरह से बनाइए। देखिए अब इसको सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका, इतना सा काम आप मन में ही कर लीजिएगा कि 10 चढ़ता है, 4 फिसलता, मैंने कि 6 चढ़ता है, क्या दिन में, एक दिन में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितना वो चढ़ता है उतना आप पहले घटा लीजिएगा, जितना बचा उसको लिख लीजिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आगे बताएंगे। तो अब जो यहाँ पर 40 था उसमें 10 हम हटा दिए, जो चढ़ने वाला हिस्सा था तो 10 को हटा दिए, कितना बचा, 30। अब इस 30 को हम 6 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 5। यानी कि 30 मीटर चढ़ने में 6 के हिसाब से क्या दिन लेगा, 5 दिन लेगा। ध्यान सुनिएगा, 30 मीटर जो हम एक दिन का चढ़ने का जो था हिस्सा, जो 10 था उसको हटा दिए तो 30 बचा, 30 को 6 के हिसाब से चढ़ेगा, क्योंकि एक दिन में 6 मीटर, तो 30 मीटर चढ़ने में 5 दिन। अब देखो यहाँ पे जो 10 हटाए थे, क्वेश्चन वो क्या है, ये जो खंबा है ये 30 मीटर यहां तक चढ़ने में क्या दिन लगाया, 5 दिन लगाया। ठीक है, तो अब बताओ कि 40 है तो ये वाला कितना बचा हुआ है, 10 बचा होगा, पूरा 40 हम 30 तक चढ़ा दिए 5 दिन में, तो ये 40 कितना यहाँ बचा, 10 बचा। अब बताओ कि जब 30 मीटर चढ़ चुका है 5 दिन में, तो इस बार एक के बार चढ़ेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो फिसलने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जब आप मान लीजिए एक पोल के ऊपर चढ़ गए तो फिसलने का कोई बात ही नहीं है। कब फिसलेंगे, जब हम इसके बीच में कहीं लटकल रहेंगे तो फिसल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो 5 और यहां पर लगेगा 1 के दिन, यानी 5 + 1 क्या दिन बताइए, 6 दिन। समझ में आया। तो अब चलिए थोड़ा इसको हम लोग बोल करके समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
देखिए 40 मीटर खंभा लंबा है, 10 मीटर चढ़ता है और 4 फिसलता है। इसका मतलब कि एक दिन में 6 चढ़ता है। हमने क्या किया, 10 पहले हटा लिया, जो एक बार में उछलता है उसको हटा लिए, 10 उछल रहा है ना, उसको हटा लिए। 40 में 10 है, कितना बचा, 30। 30 चढ़ने में अगर 6 चढ़ता है एक दिन में तो 30 चढ़ने में 5 दिन, और 30 के बाद एक के छलांग मारेगा, कहां पहुंच जाएगा, 40 पे, तो फिसलने की कोई बात ही नहीं है। यानी 5 और 1 6 दिन। तो ये रहा आपका उत्तर बी नंबर। आइए इस पर एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप बना के दिखाइए। तो लो भाई, अब सेम क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि देखिए आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितना चढ़ रहा है वो, 2 मीटर। इतना तो आपके माइंड में फिट हो गया होगा। अब करना क्या है कि 20 मीटर जो है उसमें जो एक बार छलांग मारता है वो 6 मीटर, इसको कम कर दो, कितना हो गया, 14 मीटर। इसका मतलब कि इसी 14 मीटर को इस 2 से भाग करना कितना हो जाएगा, 7 था 14 तक, तो 14, देखो ये खंबा है, हम 14 तक चढ़ चुके हैं मीटर। अब यहाँ कितना बचा है, 6, पूरी 20 न है, तो 20 में 14 चढ़ने में क्या दिन लगा, 7 दिन लगा। तो अब यहाँ पे कितना बचा है, 6। एक के बार छलांग मारेगा, ऊपर जगह चढ़ जाएगा, और जब ऊपर चढ़ गया तो फिसलने कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप भी बंदर जैसा फिसलते रहते हैं क्या। यहाँ पे क्या है, एक बार चढ़े बस हो गया, फिसलना वहां पर नहीं है, कि ऊपर चढ़ गया है। तो 6 और यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 दिन, कितना होगा, 8 दिन। क्वेश्चन खत्म है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करिए, और इसे लाइक, जितना उसके उतना लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। और अभी जितना भी और भी वीडियोस आएगा वो इस तरह के वीडियो भी आते रहेंगे, मिक्स टाइप के। बीच में कभी कभी हम जो है टॉपिक का वीडियो भी लेके आएंगे, क्योंकि कई टॉपिक हम पढ़ा दिए पहले ही। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक लेकर के, और कुछ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।